स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, सज्जनों, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आज आप सभी धर्म प्रेमी लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। वह विनती गायत्री मंत्र के संबंध में फैली भ्रांतियों से संबंधित है। आप आए दिन सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत से माननीय हमारे साधु संत हैं जो इन दिनों 21वीं सदी में भी स्त्रियों के गायत्री मंत्र नहीं जपने, गायत्री मंत्र को बोल करके नहीं जपने, गायत्री मंत्र नहीं बोलने आदि का परामर्श देते रहते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और पूज्य माननीय साधु संत से भी विनती करना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आप किसी भी भ्रांति के शिकार न हों। ऐसा संदर्भ आज नहीं है पहली बार, इसके बहुत पहले भी ऐसी कई चीज़ें आ चुकी हैं। कई बार इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। इस संदर्भ में मैं एक घटना बताना चाहता हूँ और ये घटना 1946 की है। तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कल्याणी नाम की छात्रा थी जो वेद विभाग में नामांकन कराना चाहती थी। उस समय काशी के पंडितों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी यही आपत्ति दर्ज की कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती हैं, इसलिए वेद विभाग में उनका नामांकन नहीं हो सकता है। कल्याणी ने इस मुद्दे को मदन मोहन मालवीय जी के साथ उठाया। तब वे जीवित थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू धर्म के महाप्राण माने जाते हैं, महामना हिंदू सम्राट कहे जाते थे। उस समय उनसे बड़े हिंदू धर्म के ज्ञाता नहीं थे। उन्होंने काशी के पंडितों के साथ एक बैठक की, इस पर विचार विमर्श किया और फिर अंत में मालवीय जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है। प्राचीन काल में भी और तब कल्याणी को वेद विभाग में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नामांकन का सुयोग मिला। उन्होंने भी अन्य विद्यार्थियों की तरह वेद का अध्ययन किया। प्राचीन काल में भी बहुत से अपाला, गार्गी और जनक का नाम सभी जानते हैं, संवाद का नाम जानते हैं। उपनिषदों में गार्गी की चर्चा, मैत्रेयी की चर्चा, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों की, लड़कियों की चर्चा है। जिन्हें कुछ आशंका लगती हो इस संदर्भ में, वे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखे हुए गायत्री महाविज्ञान को पढ़ लें। अगर उतने बड़े मोटे ग्रंथ को, जिसको गायत्री संबंधी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, गायत्री महाविज्ञान को, पहले ये 3 खंडों में था, अभी समग्र 1 खंड में उपलब्ध है। अगर उतना आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने छोटी छोटी पुस्तकें इस संदर्भ में लिखी थीं। स्त्रियों को गायत्री का अधिकार एक छोटी सी पुस्तक है। इसी प्रकार एक और छोटी सी पुस्तक है, गायत्री विषयक शंका समाधान। यदि इन पुस्तकों को आप सभी पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाए कि गायत्री मंत्र सबके लिए अनिवार्य है। पहली बात ये, मैं
संत महात्माओं से भी जो अत्यंत हमारे लिए सम्माननीय हैं, विनती करता हूँ कि वे भी परम पूज्य गुरुदेव के इस ग्रंथ को पढ़ें और फिर इस निष्कर्ष पर निश्चित रूप से वे पहुँच पाएंगे कि वे जिस भ्रम के शिकार हैं वह वास्तव में था ही नहीं। माया के समान ही भ्रम होता है, जो है नहीं वह हमारे मन में बैठा हुआ है, वही माया है, वही भ्रम है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र क्यों स्त्रियां भी जप सकती हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गायत्री आदि शक्ति हैं और गायत्री मंत्र, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। गायत्री मंत्र में कामना क्या की गई है? गायत्री मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, अर्थात हमें सद्बुद्धि दे। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कुमति सुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम यस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जो सुमति चाहिए, तो सुमति तो स्त्रियों को और ज़्यादा चाहिए। स्त्रियां परिवार की प्रमुख होती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वह एक अकेला पुरुष पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री को शिक्षित कर दें, उसे संस्कारित कर दें, तो पूरा परिवार संस्कारित हो जाता है। क्या स्त्रियों को सद्बुद्धि नहीं चाहिए? आप स्वयं सोचें। इसमें स्त्रियों को भी सद्बुद्धि चाहिए। तो स्त्रियों की सद्बुद्धि गायत्री मंत्र में वही कामना है जो परमात्मा निर्लेप है, देव स्वरूप है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो परमात्मा आदित्य के सविता देव के रूप में हमें नज़र आता है। उस परमात्मा से वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो गलत हो, और ये तभी संभव है जब हम सही रास्ते पर चल पाएँ। आज दुनिया में जितनी भी विसंगति है, सबका कारण ये है कि आदमी के पास सद्बुद्धि नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि स्त्रियां भी जप सकती हैं। प्राचीन काल में बहुत सारी स्त्रियां जो हुई हैं, ये ब्रह्मवादिनी हुई हैं, जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। और स्त्रियां वेद जप सकती हैं, पढ़ सकती हैं, बोल सकती हैं। इसका मतलब कि वेद के अंदर जो गायत्री मंत्र है उसकी भी वे उपासना कर सकती हैं।